हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज है गणेश चतुर्थी का दिन और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग मैं इस दिन बनाऊंगी। सो आज दिन भर में जो कुछ भी होगा मैं रिकॉर्ड करूंगी। एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जैसे हम जब किसी काम को नॉन नेगोशिएबल बना लेते हैं, यानी कि इस काम को मतलब टाल नहीं सकते, तो वो काम कैसे भी करके आप टाइम उसके लिए आप मैनेज करते ही हैं। मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और मेरा ये काम नॉन नेगोशिएबल हो गया, तो भले ही मेरा मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, बट मैं स्टिल इसको कर रही हूँ। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। इतने दिन बाद धूप निकला है ना, अच्छा लग रहा है। इतने दिन से बारिश बारिश, फ्राइडे से लेकर के अब तक बारिश बारिश ही चल रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। थोड़ा बहुत होता है तो अच्छा लगता है, अदरवाइज जब कुछ भी चीज़, सिर्फ बारिश ही नहीं, कोई भी चीज़ जब एक लिमिट से ज़्यादा होने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद मैंने सारा काम वाम किया और फिर लाइट वगैरह ऑफ करके फिर मैं जा रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी कितना सुंदर सबने बनाया है, देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ हम आए हैं गणेश पंडाल में, यहाँ पर कल पूजा हो खत्म हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो भी वो विश करते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी, भले कोई टीचर आपको पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, आप अगर किसी के आमने सामने जाते हैं तो आपको सबको विश करना चाहिए। ये एक अच्छा मैनर है, कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं गई थी दुर्गा मंदिर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है गणेश जी की। उसके बाद मैं घर जा रही थी, ये कुछ रास्ते के क्लिप्स हैं। अब मैं आपको अपने घर साइड का दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स रखे गए थे, लाइक फैंसी ड्रेस, उसके अलावा डांस कॉम्पिटिशन और तरह तरह के गेम्स भी होते थे डेली। देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे शिव जी हैं, बच्चे लोग कितने सुंदर लग रहे हैं और शिव जी इतने क्यूट लग रहे हैं कि जो हनुमान जी है वो भी नहीं रोक पाए अपने आप को। सभी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे और ये था प्रसाद और ये था आज का खाना। और आज मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी खासम खास बचपन की दोस्त से। और जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो वो आती है मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बातचीत करके। फिर मैं वापस आई और इस एरिया को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए जो लोग भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर ये बस स्टैंड के गणपति जी है, मैंने दर्शन किया, ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली, उसके अलावा जा कर के बच्चों का टेस्ट लिया, न्यूज़पेपर पढ़ा, कॉपी चेक की। आज का न्यूज़ काफ़ी खतरनाक था, आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी। बताओ पहले ये क्या है? बतख। इसको मैं ले जाऊं? क्यों? चलो बाय। मैं आ गई हूँ वापस, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। एक चीज़ मुझे याद आ रही थी पिछले साल की, कि विसर्जन के टाइम का एक वीडियो था जिसमें एक बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा वो वीडियो, कि वो बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा था जब गणेश जी को विसर्जित किया जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि वो मतलब आजकल तो लोग वायरल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के करते हैं ना, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ होगा वायरल होने के लिए, या फिर उनको उसका इमोशन जो होगा वो फेक होगा। उस समय मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई थी, लेकिन जैसे इतने दिनों से मैं भी डेली आरती में जा रही थी, ठीक है, डेली पूजा में जा रही थी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ। और वो जो इमोशन था ना, मैं आज समझ पा रही हूँ कि कहने के लिए भले वो भगवान की मूर्ति है, लेकिन जो लोग भी गणपति अपने घर में बिठाते हैं ना, गणेश जी को मतलब स्थापित करते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से, कि सच में एक ऐसा अटैचमेंट सा हो जाता है जैसे आप 10 दिन तक लगातार पूजा कर रहे हैं फिर उसको विसर्जित कर रहे हैं। तो जैसे आज भी जब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं वो चीज़ को फील कर पा रही हूँ और उस इमोशन को अब मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, अगर आप पे भी कोई ऐसा फील कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कल हाल फिलहाल में, कल की बात है, कि मैंने अपने सामने एक बहुत मेजर फाइट होते हुए देखा। ठीक है, फाइट मतलब वही है कि जैसे दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो उससे मैंने जो सीखा है वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, खाने पीने पर ध्यान देते हैं, ठीक है, वर्कआउट की सब चीज़ें करते हैं,
तो उसी तरीके से हमारी जो इंटरनल क्वालिटीज़ रहती है हमें उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंगर इश्यूज़ हो गया या फिर कुछ रहता है नहीं, मान लीजिए कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर का डिसिप्लिन है, वो सारी चीज़ों पे भी हमें वर्क करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, आपको कोई उल्टा सीधा बोले जा रहा है और आप उसी के लहजे में उसी को ऐसा जवाब दे रहे हैं, आप भी उससे एकदम हेड ऑन कोलिजन करना चाह रहे हैं, एकदम उसे उसी वे में लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, सामने वाले की तो बेइज्जती हो ही रही है और आपका जो है फिर आपका भी तमाशा बन रहा है। तो इस तरीके से इससे मैंने यही सीखा कि हमें अपने एंगर इशूज़ और इन सब चीज़ों पे भी वर्क करना चाहिए कि हमें अपने वर्ड्स पे, अपने बिहेवियर पे बिल्कुल कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है। तो उसके अलावा जैसे ये चीज़ जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये जो हमारा स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है या जो भी हम टेंशन वगैरह लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है, बिना कुछ किए जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इससे आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन होता है वो बहुत हैम्पर होता है। आजकल आज ही के पेपर में मैंने पढ़ा है कि कार्डियक अरेस्ट आजकल इतने कम एज में क्यों आ जा रहा है, क्योंकि लोग इतना स्ट्रेस में हैं, इतना परेशान है, इतना बहुत सारी मेंटल इश्यूज से क्या है सब लोग जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप लोग भी इस चीज़ के बारे में पढ़ते होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, चिल रहती हूँ, अपना मूड थोड़ा कुछ ना कुछ करके मैं थोड़ा लाइट रहती हूँ। अगर कभी बाय चांस एकदम ज़्यादा ही मन अच्छा नहीं लगता रहता है तो कहती हूँ शिव सदा सहायते, ठीक है। लेकिन अपने आप को समझाती भी हूँ कि इस लाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया तो शिव जी भी सहायता देने से मना कर देंगे। तो मैं थोड़ा हंसी मजाक, मेरा नेचर है जो बेसिक नेचर है ना वो ऐसा ही है, भले मैं आजकल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में मैं थोड़ा हंसी मजाक ज़रूर करूँ, तभी ब्लॉग्स जो है वो एंटरटेनिंग लगेंगे। और खैर वॉच टाइम देख करके समझ में आता है कि आप लोग को वीडियोस अच्छे लगते हैं, तभी आप लोग एंड तक देखते हैं। तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। मिल गए हैं कुछ पुराने स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है मैम। और स्कूल मैं भी ठीक हूँ। अच्छा है ना, इंस्टाग्राम में तुम लोग जुड़े हो, ऐसे ही जुड़े रहना, ठीक है, और आगे भी करते हैं मैम, लाइक शेयर सब करते हैं। अच्छा, और हो गया विसर्जन? तुम्हारे घर बिठाए थे ना? हाँ, हो गया। ये लोग पास आउट बच्चे हैं और इन लोगों से रिलेटेड एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। सुभाष, सूरज, इन लोग एक बार अलग से मेरे लिए मिठाई पैक करा कर लेकर आए थे पिछले साल कि मैम पास हुए हैं, सबको तो दे दिए थे क्योंकि ये लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो मेरे लिए अलग से लेकर के आए थे कि मैम आपको नहीं दे पाए थे। तो एज अ टीचर वो बहुत अच्छा मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये यहाँ पे घर के पास का विसर्जन की तैयारी चल रही थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। पहले मैं इस चीज़ को नहीं ध्यान देती थी, लेकिन जब मैंने वॉच टाइम देखा कि 90% जो नॉन सब्सक्राइब लोगों से आ रहा है, तो वो चीज़ फिर मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं भी कई लोगों को वीडियोस देखती हूँ लेकिन मैंने सब्सक्राइब का बटन टैप नहीं किया। इससे होगा क्या कि जैसे कुछ भी अगर मैं अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को वो सबसे पहले मिलेगा। और चैनल पर ध्यान नहीं दे रही थी, मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी, कम से कम मेरे ख्याल से मार्च के बाद से मैंने बहुत टाइम बाद बनाया। लेकिन अभी जब भी कुछ स्पेशल ओकेजन पड़ेगा तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। जैसे नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा वो आएगा टीचर्स डे पे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्या क्या आगे हो रहा है तो आप लोग इस तरीके से चैनल पर जुड़े रहें और सब्सक्राइब का बटन टैप करें और लाइक करके बिल्कुल देखिए, ये सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक आपका छोटा सा एफर्ट जो है ना वो अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।